एक बूढ़ा बाप हाथों में अखबार लिए पर नजर दरवाजे की ओर। क्यों? क्योंकि बरसों बाद बेटा लौट रहा घर। वो बेटा जिसे बड़े प्यार से पाला, अब वो इस काबिल है कि बाहर विदेश से काम कर वापस आ रहा है। बूढ़े बाप के दिल में है इंतजार और डर। कहने को है बहुत सारी बातें, पर शायद बदल चुका है समय का पल। तो आइए देखते हैं यह कहानी जिसका नाम है अमर ज्योति। पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया। 15 मिनट बोला था, अभी तो आधा घंटा से ऊपर हो रहा है। हाँ पापा, बेटा आ गया। अरे आ गया। हाय क्या? नमस्ते पापा। अरे नमस्ते पापा। जी बेटा। ठीक है ना? क्या पापा आते ही कान मोड़ देते हो? अरे कितने दिन बाद आ गए तो। कैसे हैं पापा? ठीक हो बेटा, कितना दुबले हो गए हो? अपना ध्यान नहीं रखता था। बॉडी आ गया क्या? और बताइए। बस ठीक हो? ठीक है। अच्छा मैं फोन लगाता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा मिठाई मंगाता हूँ। काजू कतली एकदम सही बोला। आज मजा आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, हाँ सूरज, मेरा बेटा आज लंदन से आया है। उसके लिए, उसको मालूम है ना तुमको कितना पसंद है काजू कतली, बहुत। उसके लिए पैकेट मिठाई ले आ जल्दी से। हाँ और पापा बताइए, क्या हाल चाल? बस ठीक हो बेटा। मैं भी तो ठीक याद है हूँ। ना बचपन में तो कितना जिद करता था। अरे उस दिन जिद के लिए तो आप ले भी आते थे मेरे लिए। हाँ, कहाँ गए? अभी तो जब बोलेगा तब मिलेगा, क्योंकि अभी तो तुम यहाँ आ गए हो। अरे अभी आप चिंता मत कीजिए, अब तो पेट भर के खाऊंगा, कोई रोक भी नहीं सकता मुझे। हाँ सब ठीक है तो? सब ठीक सब ठीक। सूरज आ रहा है कि नहीं पापा? कितना लेट लगा रहा है वो? अरे सूरज क्या तुम लेट लगा रहे हैं? थोड़ा पता है बाबूजी रोज आपके बारे में बात करते रहते हैं। हाँ। आप ही को याद करते रहते हैं। अरे आप आ गए हो ना, देखना बाबूजी का तबीयत भी ठीक है। अरे याद भी आपको मुझे बहुत आते हो। क्या करें, लेकिन इतना काम रहता है ना लंदन में, टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा ठीक है बाबूजी, हम आते हैं, हम दुकान खुला छोड़ते हैं, हमको जाना पड़ेगा अभी। ठीक है भाई, आते हैं। बाहर ब्रो, बाहर लेट गया। पापा शालिनी तो ऑफिस गई हुई है, मैं भी अभी जा रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा। बेटा अभी भी तो कौन सा काम हो जानी है तो पापा जॉइनिंग कल है, लेकिन उसका प्रिपरेशन मुझे आज से ही करना पड़ेगा। फोटो डॉक्यूमेंट ये सब चाहिए ना मुझे, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। आप मेरे लिए वेट कीजिएगा। अच्छा जल्दी आ जाना बेटा। जल्दी आ रहा हूँ आप, लेकिन खाइएगा मत, साथ में खाएंगे आज। आ जाना। सीन 2। कुछ दिन बीत गए। बेटा तो है, पर वो बाप और बेटे का प्यार कहाँ। बाप अपनी पूरी जिम्मेवारी संभाल कर भी बेटे के लिए समय निकाल देता है, पर जब बारी बेटे की आती है तो न जाने वो समय कहाँ चला जाता है। हालात पहले जैसा नहीं रहा। बाप अभी भी इस आस में है कि बेटा मुझसे थोड़ी बात करे, समय दे, पर बेटे के जीवन में ज्यादा व्यस्तता महसूस होने लगी है। कभी जो पिता के साथ हर बात शेयर करता था, अब ज्यादातर ऑफिस और मीटिंग्स में ही बिजी रहता है। पिता सब कुछ चुपचाप देखता रहता है, पर कहता भी क्या, मन ही मन सोचता है कि शायद समय बदल चुका है, समय बदल चुका है। लड़का जहाँ जाता है वहीं रह जाता है। रात को 10 बजने वाला है, बोला था पापा साथ में खाएंगे,
वेट करना, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अभी तक नहीं आया। अरे बेटा तो आ गया, इतना लेट कर दिया। हाँ जल्दी से पहले आ रहा। अरे रुकिए पापा, सुनिए, मैंने अपना खाना वाना खा लिया, आप जाइए अपना खुद खा लीजिए। पर बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि एक ही साथ सब खाएंगे। क्या पापा आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं खा के आ गया, आप देखिए ना अपना खाना वाना खा लीजिए। इतना टाइम हो गया, आप वेट मत कीजिए मेरे लिए। शालिनी यार खाना दे दो पापा को। जिन्हें भूख लगा है वो खुद निकाले और खा ले। दिन भर तो घर में बैठे ही रहते हैं। हाथ पांव तो सही सलामत है ना? मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है, ऑफिस का भी काम देखना पड़ता है। क्या क्या करूं मैं? खुद निकालो और खा लो। हे भगवान, एक पल था जब मेरा बेटा मेरा पीछा ही नहीं छूटता था, मेरे बगैर खाना नहीं खाता था। अब वो बेटा समय कैसा आ गया है। ठीक है। धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी थी। अब घर नहीं रहा, बस चार दीवारें बच गई हैं। जब पिता बस इतना चाहता कि बेटा मेरे से थोड़ा प्यार से बात ही कर ले, मगर शब्दों की जगह अब आवाज में कठोरता आने लगी थी। शायद घर में अब वो मिठास नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा। अब चारों ओर अकेलापन का अंधेरा छाया हुआ था। सीन 3। अरे बहू जरा चाय लेना बहू। अरे बेटा देखने जरा, बहू ने अभी तक चाय नहीं दिया। अरे पापा आपको पता नहीं चलता क्या? शालिनी सुबह सुबह ऑफिस जा चुकी है। अरे कुछ छोटा मोटा काम तो खुद कर लिया करो, ये चाय पानी जैसा हर बात में शालिनी शालिनी शालिनी। मुझे पता नहीं था कि बहू। तो आपको क्या पता रहता है? नहीं मुझे बताइए, आपको क्या पता रहता है? दिन भर तो यहीं पे बैठे रहते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो। कुछ छोटा मोटा काम करो ना पापा। हर बार शालिनी शालिनी चाय लाओ, ये लाओ। पेपर तो ऐसे पढ़ रहे जैसे कलेक्टर बनना है इन्हें। तो भगवान कैसा फल आ गया। मेरा बेटा के लिए अभी टाइम नहीं है, सब काम मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपना चाय मैं खुद ही बना लेता हूँ। सीन 4। हवा में अब शांति नहीं, एक बेचैनी सी है। जहाँ प्रेम था वहाँ अब शब्दों की दूरी है। पिता की आंखों में चिंता का सागर है और बेटे के दिल में तूफान। भावनाएं अब शब्द बनकर टूटने वाली हैं। आज फिर मौन बोलेगा और दिल रोएगा रोएगा। इतना सुहाना था वो पल, ना जाने वक्त इतना जल्दी कैसे बदल सा गया। जो बेटा मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, पापा पापा कहता रहता था, आज उसके लिए मेरा पास समय नहीं है, मेरे से बात करने के लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। ठीक है, बहू का ऑफिस आने में थोड़ा सा टाइम है, आज मैं ही खाना बना लेता हूँ। शालिनी, अरे बेटा आ गया तू। शालिनी पानी लाओ यार। बेटा मैं पानी ले आता हूँ। क्यों आप क्यों लाओगे? शालिनी का है? शालिनी ऑफिस से अभी आई नहीं है। ऑफिस से नहीं आई अभी तक? मैं ले आता हूँ। बहुत थक जाता हूँ मैं। पापा है कि यहाँ दिन भर खाली बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, ऑर्डर देते रहते। शालिनी ये करो, शालिनी वो करो। हेलो हेलो भैया, मैं देव बोल रहा हूँ। हाँ देव बोलो। भैया एक्चुअली क्या हुआ, अभी शालिनी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? वो गाड़ी जल्दी में चला रही थी और उसके पास उसका अरे एक्सीडेंट कैसे? लेके जा रहे हैं। आप जल्दी
का मेडिसिन बनाने के लिए बहुत जल्दी टाइमिंग बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, तुम प्लीज शालिनी के साथ रहना प्लीज। आज एक और कांड हो गया पापा के लिए। क्या हुआ बेटा, किसका एक्सीडेंट हो गया? पापा आप अपना मुंह बंद रखिए, ये सारा सब कुछ आपके लिए हो रहा है। दिन भर शालिनी शालिनी शालिनी, किसका एक्सीडेंट हुआ जानना है ना आपको? शालिनी का हुआ, कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। कह रहे क्या पर पापा, क्या पर हाँ? दिन भर तो खाली इसी कुर्सी में पढ़ के आपके न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, कुछ तो काम आता नहीं है आपको, खाली घर में बैठ जाते हैं। शालिनी मेरे लिए चाय लाओ, शालिनी मेरे लिए ये लाओ वो लाओ। अरे वो औरत अपनी ऑफिस देखेगी, आप तो समझ में नहीं आता आपको। ठीक है थी शालिनी, आपको ना वृद्ध आश्रम छोड़ देना चाहिए, आपको साथ करना है सब कुछ। आइए बैठिए, आपके लिए चेयर लगाता हूं, बैठिए ना, मैं भी बैठता हूं, बैठिए। अरे बैठते क्यों नहीं, समझ में तो आता नहीं कुछ आपको। हे भगवान, पापा आप बोझ बन चुके हो हमारे लिए, आप सचमुच में बोझ बन चुके हो। हे भगवान, ये सब भगवान कुछ नहीं करने वाला। मैं मार क्यों नहीं गया? अच्छा हुआ शांति तुम चली गई। सुनिए पापा, मुझे एक बार भी कॉल मत कीजिएगा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगा, आप मुझे एक बार भी कॉल मत कीजिएगा। आपको जो खाना है खाइए, जो करना है कीजिए। हे भगवान, जब मन बोझिल हो गया और शब्द थम गए, तब ईश्वरीय ज्ञान ने द्वार खटखटाया, सिखाया प्रेम बांधना नहीं समझना है। अपनापन आस्तिक नहीं आशीर्वाद बन जाता है, और वहीं से आरंभ हुआ आत्मा की सच्ची यात्रा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं अमृता, आप मुझे पहचान पाए? मैं 2010 मैट्रिक बैच। हाँ अमृता, याद आया, तुम तो अपनी बैच के टॉपर थी ना? आओ, लेकिन ये सफेद साड़ी में और ये किसी धर्म संस्था में जुड़ गई हो क्या? आओ बैठो। सर मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ी हूँ, और यहाँ जो मुझे सुख और शांति का अनुभव हुआ है, मैं चाहती हूँ ये सभी को हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन सर ये कोई धर्म संस्था नहीं है, ये तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे स्कूल में सभी धर्म के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं ना, ठीक इसी तरीके से हमारे संस्था में भी सभी धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ ईश्वरीय वाणी सुनते हैं। और सर आपको पता है, न सिर्फ भारत देश में बल्कि भारत के बाहर भी लगभग 145 देशों में हमारा ईश्वरीय ज्ञान सभी जगहों पर सुनाया गया। तो हुआ ना ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सर आप मेरा छोड़िए, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप अपना बताइए, आप कैसे हो? क्या बताऊं बेटा, जिस बेटे को इतना लाड प्यार से पाला, आज उसके लिए मैं बोझ बन गया हूँ। शायद बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए। सर आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, बूढ़ा तो हमारा ही शरीर होता है, आप तो अमर ज्योति हो। अमर ज्योति तो क्या होता है? देखिए सर, जब किसी का मृत्यु होता है तो उसकी डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है, फिर भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो चला गया? तो कौन चला गया? वास्तव में हम सबका संबंध जिस आत्मा से होता है वो चली जाती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। शरीर तो बच्चे से बूढ़ा होता है, इसलिए आप गीता भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वहाँ कहा गया है ऐसा, नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन् तापः न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ले लेती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसलिए तो उसे
अमर ज्योति कहा जाता है। और सर, अनेक धर्मों में इसे अनेक शब्दों से पुकारा जाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में आत्मा, क्रिश्चियन धर्म में सोल और मुस्लिम धर्म में रूह। और सर, जैसे आम की गुठली से आम का ही पेड़ होता है, ठीक इसी तरीके से मानव आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मानव शरीर ही लेता है। और ये भी सत्य है कि किए गए कर्मों का फल उसे निश्चित रूप से सुख व दुख के रूप में भोगना पड़ता है। अच्छा अमृता, ये तो तुमने बहुत अच्छी और नई बातें बताई, लेकिन इससे क्या मेरी तकदीर बदल जाएगी? सर, इसी सत्यता से तो हम दूर हैं, इसीलिए तो हम आज इतना दुखी हैं। जरा आप ही सोचिए, संसार के 850-900 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में यही आपका बेटा क्यों बना, यही आपकी बहू क्यों बनी? क्योंकि आपका इनके साथ कर्मों का हिसाब किताब है। और सर, इस कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए राज्यों का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। क्या मेरा बेटा शिवास के साथ भी मेरा भी कर्म का हिसाब किताब है? एकदम बिल्कुल सर, इसलिए तो वो आपका बेटा बनकर आपके घर आया है ना। और जो राजयोग बताए थे वो क्या होता है? सर देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उसको कहा जाता है लौकिक योग। जब हम किसी वस्तु को याद करते हैं तो उसको कहा जाता है भौतिक योग। जब हम देवी देवताओं को याद करते हैं तो उसको कहा जाता है अलौकिक योग। ठीक इसी प्रकार जब हम निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको कहा जाता है राजयोग। परमात्मा के बारे में तो आप सुने ही होंगे। हाँ, परमात्मा को तो ऐसे परमात्मा के बारे में सुना हुआ हूँ। सर नहीं सर, जैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ तो मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपका नाम क्या है, आप कैसे दिखते हो, वो क्या है, आपका गुण क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। और मैं यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं तो परमात्मा के बारे में बोल रही हूँ। क्या आपको परमात्मा का नाम, रूप, गुण और कर्तव्य के बारे में पता है? हाँ, भगवान के बारे में तो सुना हुआ, लेकिन उनका अंत तो कोई नहीं पा सका। नहीं सर, जैसे आप मुझे मेरे मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाते थे ना, ऐसे मैं भी अभी आपको परमात्मा के बारे में पूरा क्लियर करके समझाऊंगी। अच्छा तो बताओ। देखिए सर, आपने तो ये जान लिया कि हम आत्मा हैं, तो हम सभी आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा हैं, जिनका रूप बिंदी है और वो गुणों में सिंधु है। वो इस साकार मनुष्य सृष्टि लोक से ऊपर पर लोक व ब्रह्म लोक पर रहते हैं, तो परमधाम उसे कहा जाता है। हाँ अमृता, तुम तो पढ़ाई में जितनी सीखी थी, अभी आध्यात्मिकता में भी उतना आगे बढ़ गई हो। जी सर, और ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि मैं प्रतिदिन राज्यों का अभ्यास करती हूँ और परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। तो मैं भी कल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट बन जाऊंगा। जी सर, पर अभी राज्यों का तो अनुभव मैंने आपको कराया नहीं। चलिए, अभी थोड़ा समय मैं आपको राज्यों का अनुभव करती हूँ। आपके साथ साथ मैं सभा में सभी भाई बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ कि अपनी आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखें बंद करते हुए अनुभव करें अपने आप को पृथ्वी के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर अपने आप को देखें। एक चमकता हुआ ज्योति, एक लाइट, और महसूस करें अपने सिर के ऊपर उस महाज्योति, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता, संसार के मालिक को, और उससे निकलती हुई शक्तियों की किरणें अपने अंदर भरपूर कर लें। परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर समा लें। ओम शांति।
सर अभी आप अपना आंखें खोलिए। शुरू में ये अभ्यास हम आंखें बंद करके करते हैं, परंतु इसे आंखें खोल के किया जाता। चलते फिरते उठते बैठते कोई भी समय कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते ये कैसा संभव है? हाँ सर, ये संभव है। आप एक काम कीजिए, अभी शाम को हमारा एक प्रोग्राम है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से आपको पास पड़ेगा चैन कॉलोनी में हमारा सेंटर है, बिहार मेडिकल शॉप आप देखते ही होंगे। वहाँ से सीधा जाएंगे पतंजलि लाइन, और वहाँ से सीधा जाने के बाद प्लॉट नंबर L8 हमारे चैन कॉलोनी का सेंटर है सर। आप शाम को वहाँ आइए। जरूर आऊंगा। जब तुम यहाँ बैठे बैठे इतना बढ़िया से बोल रही हो, ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो सेंटर में आने से तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे वहाँ जाने का समय क्या है? सर सवेरे 6 से 8 या शाम को 6 से 8 के बीच आप कोई भी समय आ सकते हो। आपका 7 दिन का कोर्स होगा, वो भी पूरा निःशुल्क। अच्छा, और एक चीज पूछना था, जो राजयोग बताया था तुमने, क्या उसको इसे मतलब कैसे बैठने का विधि, या खाने के बाद या खाने से पहले, इसका क्या? सर एक्चुअली ना आज शाम को हमारा प्रोग्राम है, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आई थी। चैन कॉलोनी का एनुअल डे है गोपबंधु पाठागार में, तो शाम को 4 से 6 प्रोग्राम है। सर अभी तो मैं बिजी हूँ, आप सेंटर आइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। और अगर सर आप बिजी रह गए और नहीं आ पाए, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है ब्रह्मा कुमारी राउरकेला, आप उसमें भी सर्च करके देख सकते हैं। जरूर आऊंगा। लेकिन इतना बढ़िया लगा तुमसे बात करके। मेरा जैसे मतलब इतना कठिन परिस्थिति में भी तुम जैसे मेरे को उद्धार कर दिया। सर उद्धार करने वाली मैं कौन होती हूँ? शायद आप जरूर दुखी होंगे, इसलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ। नमस्ते, ओम शांति सर। समय बीतता और जीवन ने नई दिशा ली। जहाँ पहले व्याकुलता थी, वहाँ अब शांति खिली। पिता ने राज्यों से अपना स्वरूप पहचाना। अब वे निश्चिंत, स्थिर और आनंदमय थे। निर्भयता की जगह आत्मा बल ने ली और उनके चेहरे पर अब दिव्यता झलकने लगी थी। हेलो, आओ, मैं फाइल अपलोड कर दूंगा, ठीक है? लेकिन जल्दी, 1 सेकंड में बाद में कॉल करूँगा। पापा को आजकल क्या हो जाता है, जब भी देखो चेयर में बैठ जाते हैं। पापा, पापा, अरे बेटा, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। पक्का? हाँ हाँ ठीक हो बेटा। अच्छा, मैं नहीं पापा, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगता है पापा मेरे पे गुस्सा है। मुझे उस दिन इतना जोर से पापा के साथ बात नहीं करना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी। जाता हूँ फिर से पापा से पूछूं। पापा, शालिनी और मैं ना आईजी पार्क जाने के लिए प्लान किए हैं, तो आप भी चलिए, साथ में घूम के आइए। तुम लोग जाओ, घूम के आओ। अरे नहीं पापा, आपको साथ में चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों आप हर बार मना कर लेते? नहीं। अच्छा बेटा, साथ में अगर जाना है तो चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ। कहाँ? यहाँ पर विश्वविद्यालय है, जहाँ से मैं राजयोग जो सीखा ना, इतना सुकून मिला है कि तुमको पता भी नहीं कर सकता है कि कितना अद्भुत सुख मिला है। राजयोग से सुख मिलेगा? देख रहा हूँ आजकल तो तुम कुछ टेंशन में रहते हो। पापा प्लीज मेरे को माफ कर लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा। बस ये टेंशन के लिए मैं आपको भी बहुत भला बुरा कह दिया। उसके लिए कुछ नहीं बेटा। पक्का ना पापा? आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। आप चलो मेरे साथ, पक्का करते हैं। ठीक है, आप जहाँ बोले पापा हम लोग चलिए। आप तो समय के साथ साथ राज्यों के अभ्यास द्वारा दोनों को समझ में आ गया कि जीवन की व्यस्तता से बच्चा परेशान था और पिता को प्यार चाहिए था। सत्य ज्ञान के द्वारा उन्हें ये पहचान मिली। कुछ शब्द है आप सभी के लिए। सफेद बालों में जीवन की कहानी है, हर झुर्रियों में मेहनत की निशानी है। जिसने बचपन में चलना सिखाया था, आज वही लाठी का सहारा पाया है। बूढ़ा बाप
कोई बोझ नहीं, एक अनुभव है। बूढ़ी माँ कोई बोझ नहीं, एक आंचल है। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा शुभ लाभ है। जिस घर में उनका सम्मान बस रहता है, वहाँ सुख शांति का दीपक सदा रहता है। आओ झुके सिर करे सम्मान, बूढ़े बाप में है स्वयं भगवान। उनके चरणों में स्वर्ग समान, वही तो जीवन का असली मान, वही तो जीवन की असली मान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। এটাকু সাইড করতে মাত্র না এই হ্যাঁ ধন্যবাদ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ